नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे है, क्या है, और उस हमने परिमेय संख्याओं के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न के बारे में हमने देखा। और इस लेसन में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो पहला गुणधर्म है संगत गुणधर्म। संगत गुणधर्म क्या होता है? अगर हम दो परिमेय संख्याएं लें, जो अगर उन पर हम योग करें, व्याकलन करें, गुणन करें या भाग संक्रिया आजमाएं, तो वापस हमें क्या एक परिमेय संख्या ही मिले तो वो संगत गुणधर्म के अंतर्गत आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखते हैं, पहला है योग। संगत गुणधर्म के अंतर्गत हम योग देखें तो 3/2 एक परिमेय संख्या हमने ले ली है और दूसरी परिमेय संख्या हमने ली है 9/2। ये दोनों परिमेय संख्या हम जोड़ रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल रहा है 12/2, जो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब दो अलग अलग परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा तो वापस हमें एक परिमेय संख्या ही मिला। तो ये संगत गुणधर्म के अंतर्गत आएगा। तो योग क्या है? परिमेय संख्या योग के लिए क्या है? संवर्त है। दूसरा हम देखें व्याकलन। व्याकलन में हमने एक परिमेय संख्या ले ली है 5/12 और दूसरी ले ली है 2/12। अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें, व्याकलन करें, घटाव करें, तो हमें क्या मिल रहा है? 3/12। और 3/12 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या आएगा? व्याकलन भी संगत है, मतलब ये भी संगत गुणधर्म के अंतर्गत आएगा। तो परिमेय संख्याओं के लिए अगर हम गुणन की बात करें, अगर दो परिमेय संख्याओं का हम गुणा करवाए तो भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो गुणन भी क्या है? एक संवर्त गुणधर्म है। आगे देखते हैं भाग। भाग अगर हम दो परिमेय संख्या ले और उसमें अगर हम भाग दें तो हमें जो संख्या मिल रही है, जैसे कि इस उदाहरण में मैंने 2/3 और इसमें मैंने भाग दे दिया 3/4 का। तो एक परिमेय संख्या के अंदर मैंने दूसरी परिमेय संख्या के अंदर भाग दिया है। और भाग यहाँ पर कैसे दिया है? यहाँ पर मैंने व्युत्क्रम विधि अपनाई है। व्युत्क्रम विधि आपको पता ही है, 4 को ऊपर लेके जाएंगे, 3 को नीचे लेके आएंगे और भाग की जगह क्या कर देंगे? गुणा का निशान। तो 4 को मैं ऊपर लेके गया हूँ यहाँ पर, 3 को मैंने नीचे ला लिया और भाग की जगह गुणा का निशान कर दिया। और यहाँ पर अब सीधे गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा, इसका भाग आ जाएगा 8/9। ये इसका भाग हो गया। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो हम यहाँ पर ये कह तो सकते थे कि ये संगत गुणधर्म के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, 2 में भाग दे 0 का, 2 में हम भाग दे रहे हैं 0 का, तो ये एक परिमेय संख्या 2 है और इसमें हम दूसरी परिमेय संख्या 0 का, 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसका हम भाग दे रहे हैं। तो अपने को क्या मिल रहा है? अपने को क्या मिल रहा है? यहाँ पर हम वापस व्युत्क्रम विधि अपनाएंगे। तो 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 0 को नीचे लाएंगे, तो भाग की जगह वापस गुणा का निशान कर देंगे। तो 2/1 गुणा का निशान, यहाँ पर 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, तो 1/0 हो गया। तो इसका मैं इसके गुणा करवा देंगे, तो 2 का गुणा 1 के साथ हो गया 2 और 1 का गुणा 0 के साथ हो गया तो 0। और यहाँ पर एक संख्या मिल रही है हमें 2/0, जो एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि परिमेय संख्या वो होती है जहाँ पर p, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर q का मान 0 आ रहा है, हर में 0 आ रहा है, हर में 0 आ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी, यह अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए जो परिमेय संख्याओं के लिए भाग संक्रिया जो है वो संगत गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत, क्रम विनिमय गुणधर्म देखेंगे तो इसमें हमने लिया है पहला है योग। दो संख्याएं ले रहे हैं 9/5, एक परिमेय संख्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या 7/5। दोनों परिमेय संख्याओं को हम क्या करवा रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं। तो हमें मिल रहा है 16/5। अब क्रम विनिमय करेंगे, हम इन दोनों का क्रम बदल देंगे। क्रम विनिमय करने पर हमें वापस इसका ऐड करेंगे 7/5 प्लस 9/5। पहले तो 9/5 प्लस 7/5 को जोड़ा तो ये आया था। अब हमने क्या किया? क्रम को बदल दिया और वापस जोड़ रहे, 7/5 में 9/5 जोड़ रहे। तो हमें क्या मिल रहा है? 7 प्लस 9/5 में हम ये दोनों जोड़ लेंगे तो हमें मिल रहा है 16/5। तो ये क्या मिली? एक परिमेय संख्या मिल रही है और यहाँ पर भी एक परिमेय संख्या मिली है और दोनों का मान क्या है? समान आ रहा है। तो ये क्या है?
परिमेय संख्या क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, दोनों समान आ रहे हैं, इसलिए परिमेय संख्या के लिए योग क्या है, क्रम विनिमय है। अगला देखते हैं, क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत ही हम अगर व्यकलन की बात करें तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या है 9/2 और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं 5/2। 9/2 में से माइनस करें 5/2 तो हमें कितना मिलेगा, 9 - 5/2 बराबर 4/2 मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसका क्रम बदल दें, 5/2 को पहले लिखे और 9/2 को बाद में लिखे और फिर हम अगर माइनस करवाए तो अपने को कितना मिल रहा है, -4/2 -4/2 मिल रहा है। यानी कि जो पहले क्रम था तब जो आंसर आया और क्रम बदलने पर जो आंसर आ रहा है दोनों समान नहीं है। यानी कि दोनों a माइनस बी किया इजिकल टू नॉट आ रहा है -b - a के, तो ये दोनों ही समान नहीं है। तो व्यकलन जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अब क्रम विनिमय के अंतर्गत अगर हम गुणन की बात करें तो दो परिमेय संख्या मैंने ले ली है, एक तो -5/2 है और दूसरी है 3/4। अब इन दोनों का हम क्या करवाए, गुणा करवाए। -5 का गुणा 3 से करते हैं तो -15 और 2 का गुणा 4 से कर दे तो 8 आ गए। तो ये एक परिमेय संख्या बन रही है -15/8। अब हम अगर इनका क्रम बदल दे, 3/4 को पहले लिखे और -5/2 को बाद में लिखे और फिर गुणा करवाए तो भी आंसर क्या आ रहा है, -15/8। मतलब क्रम विनिमय के अंतर्गत गुणन मतलब क्रम विनिमय परिमेय संख्याओं के लिए गुणन भी क्या है, क्रम विनिमय है, मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। आगे है भाग। 7/3 में मैं अगर भाग दूँ 14/5 का तो अपने को कितना मिलेगा, 7/3 और यहाँ पर मैं भाग देने के लिए वापस व्युत्क्रम विधि अपनाऊंगा। 5 को ऊपर लेके जाऊंगा और 14 को नीचे लेके आऊँगा और भाग की जगह क्या कर दूंगा, गुणा का निशान। तो 7/3 में मैं 14/5 का भाग देने के लिए 5 को ऊपर लेके गया और 14 को नीचे लिख दिया है और यहाँ पर भाग की जगह गुणा का निशान कर दिया है। अब गुणा करवा देते हैं। 7 का 5 से गुणा कर दिया 35, 3 का 14 से गुणा कर दिया 42। तो यहाँ पर इसका मैंने भाग दे दिया, अपने पास आंसर 35/42 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रम बदल देंगे, 14/5 को यहाँ पर लाएंगे, 7/3 को यहाँ पर लाएंगे और फिर वापस भाग देंगे। तो क्रम विनिमय करने पर अपने को क्या मिल रहा है, 14/5 में अगर हम वापस भाग देंगे 7/3 का क्रम बदलने पर तो हमें मिल रहा है 42/35। हमें क्या मिल रहा है क्रम बदलने पर, 42/35। जब हमने क्रम नहीं बदला था तो हमें 35/42 मिला। जब हमने क्रम बदल दिया, क्रम विनिमय कर दिया तो हमें 42/35 मिला। मतलब दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे, हैं तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं कर रही। तो भाग संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो रिजल्ट के रूप में हमें ये पता चल रहा है, ये जो हमने देखा पूरे, तो रिजल्ट के रूप में हमें ये पता चला, परिणाम स्वरूप हम ये देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत योग जो है वो क्रम विनिमय है, व्यकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है, गुणा जो है वो क्रम विनिमय है और भाग जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं। अब चलते हैं आगे। अगला गुणधर्म है सहचार्य गुणधर्म या सहचारिता गुणधर्म, एसोसिएशंस लॉ भी कहते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सहचार्य का अर्थ होता है साथ में आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 अंक लेंगे, a, b और c, 3 परिमेय संख्या लेंगे और उन पर हम विभिन्न गणितीय संक्रिया करवाएंगे। पहली है योग संक्रिया। 3 संख्या हमने ले ली परिमेय संख्या, पहली है -5/4 और दूसरी ले ली है 3/4 और तीसरी है 9/4। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ रहे हैं। तीनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, या तो पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो, या पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो। तो हम क्या कर रहे हैं, सहचार्य गुणधर्म का पालन करते हुए पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर अपने को कितना मिलेगा, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 9/4 12/4 आ गया। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, -5/4 के साथ जोड़ेंगे तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 7/4। इसको और इसको जोड़ने पर अपने को कितना मिला, -5 + 12 कर दिए तो अपने को मिला 7/4 मिला।
ये आया। और जब हमने साचर्य गुणधर्म के अंतर्गत जब हमने अगर इन दोनों को पहले जोड़ दे और फिर 9/4 को जोड़े तो क्या होगा। तो इन दोनों को हम पहले जोड़े तो क्या आएगा, -5 + 3/4, और इन दोनों को हमने जोड़ लिया, हमने अब हमारे पास आया -2/4। और अब हम जोड़ रहे हैं 9/4 को, तो -2/4 में हम 9/4 जोड़ेंगे, अपने पास कितना आ रहा है वापिस 7/4। मतलब साचर्य गुणधर्म के लिए योग जो है वो नियम का पालन कर रहा है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या है, साचर्य है। यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि a + b + c, पहले b + c को जोड़ा, वो इक्वल्स टू आ रहा है, बराबर आ रहा है a + b को पहले जोड़ो और फिर c को जोड़ो। तो ये दोनों क्या मान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सचारिता के अंतर्गत व्यकलन। अब हम देखेंगे घटाव को। तो यहाँ पर वापस हमने 3 परिमेय संख्या ले ली। एक तो ले लिए 9/5, दूसरी है 1/5 और चौथी है 4/5। तो ये तीनों परिमेय संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, अब व्यकलन करवा रहे हैं, घटाव करवा रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों को या तो माइनस करें या इन दोनों को माइनस करें। तो हम पहले इन दोनों को माइनस करवा रहे हैं। तो पहले इस दोनों को सरल कर लेते हैं। क्या आएगा, इन दोनों को सरल करने पर 1/5 -4/5 को हम सरल करेंगे। हर समान है तो हर को ऐसे का ऐसे लिख देंगे और 1 - 4 कर देंगे। तो 1 - 4 कर दिया, अपने पास कितना आया, -3/5 आ गया। और इसके बाहर कौन सा निशान है, माइनस का। अब माइनस और इस ब्रैकेट के कारण इस माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था अगली कक्षा में कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस माइनस और ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, दोनों का गुणा करवा के प्लस लिख दिया। ठीक है। 9/5 में हम जोड़ेंगे 3/5 को। तो 9 + 3/5 कितना हो गया, 12/5 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, साचर्य गुणधर्म अपना रहे हैं। अब हम इन दोनों को ना जोड़ के पहले इन दोनों को जोड़े, मतलब इन दोनों को पहले घटाए फिर इसको घटाते तो क्या आएगा। तो पहले इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को घटाने पर अपने को कितना मिलेगा। यहाँ पर वापस हर समान है तो हमें सिर्फ अंशों को देखना है। 9 में से 1 घटेगा, 9 में से 1 घटेगा तो अपने पास आ गया 8/5। फिर हम -4/5 करें, 8/5 में से हम 4/5 घटाएंगे। तो यहाँ पर भी वापस हर समान है तो हमें सिर्फ अंशों को देखना है। 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया, 4/5, ये आ गया आंसर। तो जब हमने पहले इन दोनों को जोड़ा और फिर इन दोनों को माइनस किया और फिर हमने ये इसमें से इसको माइनस किया तो जो आंसर आ रहा था वो 12/5 आ रहा था। लेकिन साचर्य गुणधर्म के अंतर्गत जब हमने पहले इन दोनों को माइनस किया और फिर इसको उसमें से माइनस करवाया तो अपने को आंसर जो मिला वो 4/5 मिला। मतलब दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे, दोनों आंसर एक बराबर नहीं है। तो दोनों आंसर बराबर नहीं होने के कारण ये क्या है, व्यकलन जो है वो साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन साचर्य नहीं है। अगला देखते हैं गुणन संक्रिया। साचर्य गुणधर्म के अंतर्गत अब हम देखेंगे गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में क्या कर रहे हैं, हमने वापस 3 परिमेय संख्या ले लिए। एक तो 4/3 है और 3/2 है और एक -2/4 है। हम पहले इन दोनों का गुणा करवा देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाने पर हमें कितना मिल रहा है, पहले 3 को 2 से और 2 को 4 से। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिल रहा है -6/8। अब इसका गुणा इस 4/3 से करवाएंगे। 4 का गुणा 6 से करवा दिया, 4 का गुणा 6 से करवा दिया तो -24 आ गए। 3 का गुणा 8 से करवाएंगे तो कितना आ रहा है, वापिस 24 आ रहा है। तो -24/24 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। 24 का 24 में भाग दे देंगे ना तो -1 आ जाएगा। तो ये तो हुआ जब हमने इन दोनों को लिया। अगर हम पहले इन दोनों का गुणा करवा के फिर इसके साथ गुणा करवाएंगे तो क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो पहले इन दोनों का गुणा करवा के फिर इसके साथ गुणा करवा रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 4 और 3 का गुणा करें तो अपने पास कितना आएगा, 4 तिया 12 और 3 और 2 का गुणा करें तो 3 दूनी 6, तो 12/6। अब इसका गुणा हम किसके साथ करवा रहे हैं, -2/4 का। -2/4 के साथ हम यहाँ पर गुणा करवा रहे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट बनाना जरूरी है, दोनों निशान एक साथ नहीं रह सकते।
तो 12 का 2 से गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा -24, और 6 का गुणा 4 से करवाएंगे वापस 24, तो -24 में वापस 24 का भाग दे देंगे तो वापस -1। तो पहले हमने कुछ ऐसे किया था कि 4/3 में 3/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन -2/4, इन दोनों का पहले हमने गुणा करवाया, फिर इसके साथ जो गुणा करवाने पर जो अपने पास आंसर आया था वो भी -1 ही था, और पहले इन दोनों का गुणा करवाने पर फिर हमने इसके साथ गुणा करवाया तो भी अपने पास कितना आ रहा है -1, वो भी -1 ही है। तो दोनों आंसर के अपने सेम है, इसलिए ये और ये क्या है, साचर्य गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो गुणन जो है वो साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तो हम इसे कुछ ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, मतलब इसका अर्थ ये है कि हम b और c को मल्टीप्लाई करवाए, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करवाए, या फिर पहले a और b का मल्टीप्लाई करवाए फिर c से मल्टीप्लाई करवाए, तो दोनों ही मान क्या आते हैं, समान आते हैं। तो गुणन क्या है, साचर्य है। अगली संक्रिया देखते हैं, भाग संक्रिया। भाग संक्रिया के अंदर हम वापस 3 परिमेय संख्या ले ली, एक तो 2/3 है, एक 2/3, तो 2/3 में हम भाग दे रहे हैं 3/4, और इसमें भाग दे रहे हैं हम -2/7 का। तो वापस हम यहाँ पर भाग देने के लिए व्युत्क्रम विधि को अपनाएंगे, भाग की जगह गुणा का निशान, और इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 7 को ऊपर -2 को नीचे। तो ये कुछ ऐसा क्रम हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपने को मिल जाएगा 21/-8। 21/-8, तो हमें 2/3 में भाग किसका देना है, 21/-8 का। तो भाग देने के लिए वापस हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम विधि अपनाएंगे, -8 को ऊपर 21 को नीचे, और भाग की जगह गुणा का निशान कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं। 2 का गुणा -8 से करवाने पर कितना मिल रहा है, -16। 3 का गुणा 21 से करवाने पर कितना आ गया, 63। तो -16/63 ये हो गया आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले इन दोनों में भाग ना देकर इन दोनों में भाग दे देते हैं, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें भाग दे देंगे इसका। तो पहले इन दोनों को सरल करते हैं, क्या आता है देखो, पहले इन दोनों को सरल करते हैं। 2/3 में भाग दे रहे 3/4 का, तो वापस व्युत्क्रम विधि अपनाएंगे, 4 को ऊपर 3 को नीचे, और भाग की जगह गुणा का निशान। तो 4 ऊपर आ गया है, 3 नीचे आ गया है, और भाग की जगह गुणा का निशान कर दिया है। अब सीधा गुणा करवा दो, 2 का 4 से और 3 का 3 से, तो 8/9 हो गए। अब इसमें हम भाग दे रहे हैं -2/7 का। तो वापस भाग देने के लिए क्या करेंगे, व्युत्क्रम विधि अपनाएंगे, 7 को ऊपर -2 को नीचे, और भाग की जगह गुणा का निशान। तो 7 ऊपर आ गया, -2 नीचे आ गया, और भाग की जगह गुणा का निशान कर दिया। वापस 8 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 सते 56, 9 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 18। माइनस निशान इसलिए माइनस लगा देंगे, 56/18 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और तो हमने ये देखा कि हमने जब पहले ये लिया था कि पहले पीछे वाले को सरल करके फिर इसमें भाग दिया था, तो अपने पास कितना आ रहा था, -16/63। जब हमने पहले आगे वाले दोनों को सरल किया और फिर पीछे वाले का भाग दिया, तो अपने पास कितना आ रहा है, -56/18। मतलब दोनों रिजल्ट अपने क्या हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे, दोनों परिणाम अपने क्या हो रहे हैं, समान नहीं आ रहे हैं। तो दोनों ही परिणाम समान नहीं आने पर ये क्या है, भाग संक्रिया साचर्य नहीं है। तो परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमने विभिन्न साचर्य गुणधर्म के लिए विभिन्न जो संक्रिया अपनाई थी। तो परिमेय संख्याओं के लिए जो साचर्य गुणधर्म है, योग के लिए तो साचर्य है, व्याकलन के लिए साचर्य नहीं है, गुणन साचर्य है, और भाग जो है वो साचर्य नहीं है। तो ये को टोटल मिलाकर अपने पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है। अगला देखते हैं, शून्य की परिमेय संख्या के साथ संक्रिया। शून्य को अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो वापस वही परिमेय संख्या आती है। तो क्या है कि जब शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो वापस वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी कारण शून्य को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को हमेशा योज्य तत्समक कहते हैं, मतलब शून्य को किसी के भी साथ किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए तो वापस वही परिमेय संख्या आएगी, इसलिए शून्य क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक कहलाएगा। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक कौन सी संख्या होती है, कौन सा अंक होगा, एक अंक होगा। एक को गुणात्मक तत्समक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक को किसी के भी साथ गुणा कर ले वापस वही परिमेय संख्या आने वाली है, तो इसलिए एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, a × 1 = a, या फिर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी यही आना। तो ये हम इसको कुछ ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अगला देखते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, हमें जो भी परिमेय संख्या दे रखी है इसके विपरीत से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो -2 के साथ हम इसको जोड़ेंगे, ये +2 है इसलिए हम इसको -2 के साथ जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आ रहा है, 0।
ये माइनस के 3 है तो इसको हम प्लस के 3 के साथ जोड़ेंगे तो अब क्या आ रहा है 0। माइनस के 2/4 है तो इसका विपरीत अंक क्या हो जाएगा प्लस के 2/4, इसके साथ जोड़ेंगे तो वापस 0 आएगा। तो जब दो संख्याओं का योग क्या हो 0 हो तो वह दोनों संख्या एक दूसरे की क्या कहलाएगी योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करेंगे किसी भी अंक को उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। तो 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा 5 का 1/5 है ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ऐसे ही 3/2 है तो इसको हम 2/3 से गुणा कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो मतलब जो भी परिमेय संख्या दे रखी है हमें उसको व्युत्क्रम से गुणा करना है, ऐसे व्युत्क्रम से गुणा करना है कि इससे हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए। यहाँ पर एक और एग्जांपल है माइनस के 2/3 और इसको हम मल्टीप्लाई करें माइनस के 3/2 तो हमें क्या मिल जाएगा 1। यहाँ पर माइनस माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो जब दो संख्याओं का गुणन 1 हो तो वह दोनों संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चलिए दोस्तों आज के